हाय गाइस, वेलकम एवरीवन जीएस साधना प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी के सामने जीएस साधना पर हाजिर हूं। आखिरकार ये हंगामा क्यों बरपा है ना। चारों तरफ हम क्या खबर देख रहे हैं? हम यही खबर देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर के बातें हो रही हैं। कल्पना करिए कि आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, ठीक। आपकी अपनी संपत्ति है। आपकी संपत्ति के ऊपर एक थोड़ा सा लेटर मिलता है आपको, और उस लेटर में ये पता चलता है कि जो संपत्ति पुरखों की थी, आप एक दो पीढ़ी से आपकी थी, उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपना बोल दिया है और अब आपको अपना घर छोड़ना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाएंगे? आपका सबसे बड़ा उत्तर होगा कि सर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत ये जितने केसेस होते हैं कहाँ लड़े जाएंगे? ट्रिब्यूनल में, है ना। इनका अलग ही कोर्ट होता है। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल होते हैं, उसी तरीके से इनका अपना ट्रिब्यूनल होता है जिसको हम वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं। इन्हीं के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। ठीक है। कोर्ट इंटरवेंशन एक हद तक कर सकता है, लेकिन अगर इन्होंने कह दिया कि ये संपत्ति वक्फ भी है तो फिर उसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं? दूसरा कोई भी उपाय आपके पास नहीं बचता है। इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि तमिलनाडु के पूरे गांव को वक्फ अधिनियम के तहत उन्होंने क्या किया था? अपना ही बोल दिया था कि ये जो ज़मीन है, ये जो गाँव है, ये गाँव किसका है? ये गाँव वक्फ का है। क्या करेंगे आप ऐसी परिस्थिति में? आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि आपको उस संपत्ति को भूलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। और सेकंड चीज जिसके लिए वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधन किया गया है, और अब आया है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। ठीक। देखिए क्या होता है, जब वक्फ के बारे में पूरी तरीके से हम देखेंगे कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई, इतिहास में क्या क्या चीज़ें थीं, कैसे कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, किस तरीके से ये आगे बढ़ा। ठीक है। तो हंगामा क्यों है बरपा, इस पर ही हमें बात करनी है आज कि आखिरकार क्यों इतना विरोध चल रहा है कि ये वक्फ अधिनियम जो है ये मूलतः क्या है, पूरी तरीके से जो इस्लामिक कानून है उसके विरोध है। ठीक। तो शुरू की जाए अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार वक्फ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, वक्फ शुरुआत कहां से हुआ है, और वक्फ की जो नींव है, वक्फ का जो विचारधारा है वो कहां से आई। जब हम वक्फ की विचारधारा कहते हैं तो एक पाक विचारधारा हमको देखने को मिलती है। देखिए, हिंदू धर्म में भी दान का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि दान जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दान के साथ साथ आपको क्या करना है, वो दान सही जगह भी पहुंच जाए, है ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे मंदिरों में आप दान करते हैं, फिर मंदिरों में उस मंदिरों को चलाने के लिए अपनी संस्थाएं होती हैं। उसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी हुआ ये था कि दान को विशेष महत्व दिया गया है ना। जब हम एक तरीके से समाज की बात करते हैं तो समाज में एक पूरी चेन होती है, उस पूरी चेन में एक बड़ी चेन भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी एक महीन चेन जो उसको जोड़े रखने का काम करती है वो महत्वपूर्ण होती है ना। दोनों ही चेन जरूरी होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, समाज को सामाजिक रूप से चलाने के लिए धर्म में एक चीज की गई कि आपको क्या करना है, दान करना है। ठीक है। दान से क्या होगा कि जो जिन लोगों के पास रिसोर्सेस की कमी है उनके पास भी रिसोर्सेस पहुंच जाएंगे। दान का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं दान क्यों किया जाए, क्या उनको व्यक्ति ने हाथ पैर नहीं दिए हैं? हाथ पैर तो सबको मिले हुए हैं, है ना, जानवर को भी मिले हुए हैं, लेकिन आपको ईश्वर की अनुकंपा से जो चीज जल्दी प्राप्त हो जाती है उसके लिए उन्हें ज्यादा महत्व मतलब काम करना पड़ता है। और दूसरी चीज है, आप जो भी काम करते हैं उसका जो प्रतिफल है वो आप यही मान के चलते हैं यदि कि वो ईश्वर का दिया हुआ है तो आपके सभी काम पूर्ण होते हैं। तो ईश्वर के दिए हुए काम में भी आप क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ईश्वर के नाम पर ही आप क्या करते हैं, कर देते हैं। उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि आपके अंदर सबसे पहली बात तो है कि गुरूर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देगी, है ना, घमंड जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देगी। तो यही चीज आपको इस्लाम धर्म में भी देखने को मिलती है, और इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए क्या बना था, वक्फ बना था। ठीक है। तो दान के कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था ये वक्फ। ठीक है। दान किसको देना है? अब सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति होगा, है ना, कोई भी XYZ, जरूरी नहीं है कि वो इस्लाम धर्म का हो, वो पर्शियन भी हो सकता है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी हो सकता है, वो व्यक्ति आपका हिंदू भी हो सकता है। वो क्या करेगा, अपनी संपत्ति को वक्फ को दे सकता है, जीते जी, या फिर वो ये कह सकता है कि मेरी मृत्यु के बाद आप ये संपत्ति मैं क्या करता हूं, वक्फ को हस्तांतरित करता हूं। इससे होगा क्या, इससे वक्फ उस संपत्ति का यूज करेगा, ठीक है,
कहाँ यूज करेगा सर? तो सबसे बड़ी बात है, ये जो संपत्ति आपके पास पहुंचेगी, सॉरी वक्फ के पास पहुंचेगी, इस वक्फ संपत्ति को वो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में उसका विविध रूप में प्रयोग कर सकता है। केवल धार्मिक रूप से इस वक्फ बोर्ड में प्राप्त की हुई संपत्ति का प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग होगा एजुकेशन में। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर कोई एजुकेशन संस्था बनानी है, उसमें आप कर सकते हैं, मदरसे खोलने में, है ना, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बनाने में कर सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? वक्फ का। फिर सर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत तब आई जब हमें यह पता चला कि पिछले 10 सालों में इनकी 30% के आसपास की ग्रोथ हो गई। इतनी ग्रोथ तो आपको किसी कंपनी में भी देखने को नहीं मिलती है ना, काफी बड़ी ग्रोथ थी। और ये ग्रोथ पिछले 10 साल में 30% हुई। और फिर हुआ ये कि यहां पर आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई पुराना खतरा लेकर के चले आए और उन्होंने कहा कि ये संपत्ति जो थी वक्फ की थी, आपने जिस पे घर बनाया है ये वक्फ की संपत्ति थी आज से 100 साल पहले। ठीक है, आज से 100 साल पहले 1925 में ये संपत्ति वक्फ की थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक लंबे समय से वो और उसका पूरा परिवार जो संपत्ति पर निवास कर रहा है, उसके अधिकारों का क्या है ना? दान तो अच्छी चीज है, लेकिन उस समय जब वो संपत्ति आपको दान की गई थी, उस समय आपको क्लेम करना चाहिए था। इन्हीं सब चीजों के विवाद को लेकर के वक्फ की जो वक्फ है उसका संशोधन किया गया। ये संशोधन समय समय पर होता रहा और ये वक्फ जैसी संस्था है वो आज की नहीं है, काफी पुरानी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार संशोधन हुआ है। 2024 में भी इसको लेकर के कानून आए थे, लेकिन फिर काफी बड़ा विरोध हुआ था। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसको पूरी तरीके से क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है, राज्यसभा में भी इसको मंजूरी प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने हम टॉपिक को कि आखिरकार वक्फ में आज हम समझेंगे कि वक्फ शुरू कहां से हुआ, वक्फ में क्या क्या चीजें थी और आखिरकार वक्फ बोर्ड होता क्या है। जब आप सुनते हैं वक्फ बोर्ड तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ठीक है, हम समझ रहे हैं कि जैसे एक पूरा देश है, पूरे देश में एक बोर्ड होगा जो ये संपत्ति जितनी दान होती है वो सारी संपत्ति को क्या करता है, रेगुलेट करता है। दिमाग में यही जाता होगा, लेकिन ये इसका एक पार्शियल पार्ट है। कैसे? वक्फ बोर्ड जो होता है वो हर स्टेट में होता है। जब हम वक्फ बोर्ड सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि टोटल इंडिया में वक्फ बोर्ड की संख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी? 30 के आसपास। ये 30 बोर्ड होते हैं, हर स्टेट में अपने अपने अलग बोर्ड देखने को मिलते हैं। दिल्ली में अलग वक्फ बोर्ड मिलेगा और यूपी में, लखनऊ में अलग वक्फ बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक स्टेट में अपना अलग वक्फ बोर्ड है। और उसके बाद एक सेंट्रल काउंसिल होती है जो इन सभी वक्फ बोर्ड को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, तो सेंट्रल पे काउंसिल मिलेगी और बाकी हर स्टेट में वक्फ बोर्ड मिलेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये आज की नहीं है, भारत में जब मोहम्मद गौरी वगैरह के आक्रमण होते हैं तब से ये शुरू होता है। फिर इल्तुतमिश आता है, दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय ये काफी पीक पे था और फिर मुगल भी इसको कंटिन्यू करते हैं। और फिर मुगलों के बाद जब कौन सी आती है, अंग्रेज सरकार आती है, तो अंग्रेज सरकार भी उसको क्या करती है, कंटिन्यू करती है। क्या हिंदू धर्म में भी ऐसी चीजें हैं? हिंदू धर्म में ऐसी वक्फ बोर्ड जैसी जो चीजें हैं जो किसी संपत्ति को अपना घोषित करती हैं, ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। सिख धर्म में भी मिलता है, लेकिन वो पार्शियली मिलता है। जैसे गुरुद्वारे को पूरी तरीके से रेगुलेट करने की जो काम होती है वो भी एक बोर्ड के पास होता है, लेकिन वो केवल गुरुद्वारे तक सीमित होती है। उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि पूरे के पूरे आप किसी संपत्ति को अपना घोषित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड में पूरी की पूरी संपत्ति को क्या हो सकते हैं, उनको अपना घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो हम जानते हैं तो इसमें क्या था। तो यहां पर जब हम बात करते हैं वक्फ, तो जो आपकी पवित्र पुस्तक है कुरान, कुरान में इसका आपका कोई भी वर्णन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वक्फ शब्द का कोई भी उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ आयतें हैं, जैसे चैप्टर 3 आयत 39, ठीक है, 91 या 93, इन दोनों में से किसी एक में वक्फ से संबंधित, वक्फ क्या मतलब, दान से संबंधित चीजें दी गई हैं। और इन दान को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी इकाई होगी जो इसको क्या करेगी, काम करेगी इस पे। ठीक है, तो यहूदी, कितना विवाद चल रहा है इस समय, है ना, इस्लाम में और यहूदियों में, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जब हम देखते हैं। ठीक, पैलेस्टीन को लेकर के इजराइल में जो चीजें चल रही हैं, है ना, और लेबनान में जो गाजा को लेकर के चीजें चल रही हैं, एक्चुअली ये केवल अपने पॉलिटिकल हित को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें चल रही हैं, है ना। वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप की पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आप एरिया लेते हैं ना,
तो वो एरिया में धर्म की बात नहीं होती कि वो धर्म कह रहा है कि वो एरिया आप अपने पास ऑक्युपाई कर लिए। जब आप किसी एरिया को लेते हैं तो उस एरिया से रिलेटेड काफी सारे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे जैसे उस एरिया में रहने वाले लोग भी आपके हो जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स आपको प्राप्त हो जाएगा। सेकंड चीज यहां पर क्या है, सेकंड चीज ये है कि जो उस एरिया में आने वाले खनिज संसाधन है वो भी रिसोर्स आपके पास मिल जाएंगे। तो आज के समय का जो युद्ध है ना, चाहे वो यूक्रेन रशिया के बीच में हो, चाहे वो इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, वो एक्चुअली जो आपको देखने को मिलेगा वो इन्हीं रिसोर्सेस को लेकर के युद्ध है। धर्म की आड़ में संसाधनों को लेकर के युद्ध चल रहे हैं, ठीक है। और उन युद्धों में पिस कौन रहा है, जो व्यक्ति धर्म का नारा उठा करके धर्म को उसमें क्या कह रहा है कि धर्म की वजह से ये चीज धर्म में लिखी हुई है, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। जब आप महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, उसमें क्या अकबर लड़ने आया था? कौन लड़ रहा था? महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, हिंदू धर्म के थे। और उसके जो नेता था जिसके एवज में लड़ रहे थे, सेनापति कौन थे? एक हिंदू था। और जो राजा था वो कौन था? वो सर अकबर था, एक इस्लाम धर्म का व्यक्ति था। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि उसी हल्दी घाटी के युद्ध में दूसरी तरफ कौन थे, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे और उनके सेनापति क्या थे? मुस्लिम थे। तो कॉन्फ्लिक्ट कभी हिंदू और मुस्लिम के बीच की थी ही नहीं। दरअसल कॉन्फ्लिक्ट थी रिसोर्सेस को लेके, कॉन्फ्लिक्ट थी पैसे को लेके, कॉन्फ्लिक्ट थी ताकत को लेकर के। इतिहास में हर जगह यही चीजें हुई। जब हम बाबर के युद्ध को देखते हैं, बाबर का जब द्वितीय युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ते हैं, राणा सांगा के साथ जो युद्ध होता है, उसमें महमूद लोदी वगैरह भी राणा सांगा के साथ मिलकर के युद्ध करते हैं, ठीक है। और लेकिन बाबर क्या कहता है कि मैं गाजी हूं, इस्लाम के लिए युद्ध लड़ रहा हूं। भाई साहब, दूसरी तरफ भी तो हैं इस्लाम के लोग। इब्राहिम लोदी के साथ आपने युद्ध किया था, तब आपका इस्लाम कहां गया था? आपको केवल ये चीजें कही जाती हैं कि आपको इस्लाम से युद्ध करना है, लेकिन वास्तव में चीजें क्या हैं? वास्तव में धर्म में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए, आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ना, यही बेस बनाती हैं। और फिर दिखाया किसको जाता है? धर्म को, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जब वक्फ को एक सामाजिक संरचना को ढालने के लिए इस धर्म की रचना की गई थी, और फिर सामाजिक संरचना किस तरीके से ताकत और रिसोर्सेस के लिए लड़ने लगती है, इसी का यूज करके, तो वो चीजें हमें क्या होती हैं? धर्म से विमुख करने लगती हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं वक्फ की। तो यहां पर क्या हुआ था कि एक यहूदी व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपनी वसीयत में लिखा था कि उसके बाद के बाद जो ये 7 बाग थे, उनका मोहम्मद पैगंबर को दे दिया जाए और वो उन रिसोर्सेस का क्या करें? यूज करें, ठीक है। 7 बाग किस चीज के थे? खजूर के थे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो हिजरी कैलेंडर में चौथे साल बाद, अर्थात 4 साल के बाद उस व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद उसे जो पूरे के पूरे बाग थे उसको क्या किया गया? वक्फ के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। पैगंबर के समय 600 इसमें जो खजूर के पेड़ों का एक बाग बनाया, और फिर उस बाग से होने वाली जो आमदनी होती थी वो मदीना के गरीबों में क्या कर दी? बांट दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उमर खैबर, एक यहां पर आपको जो मदीना है, मदीना के पास में आपको खैबर देखने को मिलता है। यही खैबर में सम्मग एक जगह है, यहां पर एक भूमि के टुकड़े को पवित्र उपयोग के लिए जो उमर खैबर थे, जो उमर थे, खलीफा के भी थे शायद वो, और उमर ने क्या कहा कि ये खैबर के पास की जो सम्मक नामक भूमि है, हम इसका क्या करें? इसके लिए उन्होंने मोहम्मद पैगंबर से सलाह मांगी। तो पैगंबर साहब ने कहा कि संपत्ति को बांधो और उसका उपयोग मनुष्य को समर्पित करो, अर्थात वो जो संपत्ति आपको मिली है उसको मनुष्यों को क्या करिए? मनुष्यों के लिए समर्पित कर दीजिए, है ना। उसे आप बेचो नहीं, या उसे आप किसी को गिफ्ट में नहीं दो, बल्कि आप क्या करो? उस जमीन के ऊपर मेहनत करो और उससे जो भी उपजे उसे अपने बच्चों, रिश्तेदारों और गरीबों को समर्पित कर दो। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि नहीं? आप अपनी जितनी आय होती है उसका एक सर्टेन अमाउंट क्या करिए? गरीबों को दान करिए। इस्लाम में ये चीजें हैं भी। जकात जिसको हम कहते हैं, 4 प्रकार के कर हम मिडवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जजिया, जकात, खम्स और खराज। उसमें जब हम जकात को देखते हैं तो जकात क्या है? आपका जो आय होती है इस्लाम धर्म में, उसमें एक सर्टेन अमाउंट आपको क्या करना पड़ता है? गरीबों में ही देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम जकात कहते हैं। तो यहां पर संपत्ति आपको बांधनी नहीं है, रिश्तेदारों और गरीबों और ईश्वर को क्या करनी है? उस संपत्ति को समर्पित कर देना है। यहां से वक्फ की और दान की क्या होती है? नींव पड़ती है, जो आगे चल करके कहां पहुंचती है? ब्रिटिश काल में, ठीक है।
नहीं, ब्रिटिश काल में नहीं, सॉरी, ये इसको आप काट दीजिए, ये ब्रिटिश काल में नहीं। एक्चुअली उसके बाद किस तरीके से वक्फ आगे बढ़ा उसको हम देखते हैं, ठीक है। मुगलों के बाद जब ब्रिटिश शासन आया, उसके बाद क्या हुआ, इस सभी के बाद जो वक्फ थी, जो जमीनें थी, वो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी लेकर के आए थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी वक्फ को भारत में लेकर के आते हैं और फिर वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे भारत में उसको क्या करते हैं, प्रचार प्रसारित करते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसारित करते हैं, फिर मुगलों से होकर के वो कहां पर जाती है, ब्रिटिश काल में जाती है। ब्रिटिश काल तक कंटिन्यू क्यों हो पाती है, ब्रिटिश काल तक कंटिन्यू इसलिए हो पाती है क्योंकि ब्रिटिश जब आए थे तब शुरुआत में धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा क्या करते थे, इंटरवेंशन नहीं करते थे। उसका रीजन क्या था, धर्म को लेकर के जनजातीय विद्रोह कई सारे हो चुके थे। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक वक्फ नियम ले आते हैं। उससे क्या होता है, वो ये मानते हैं कि ये जो वक्फ जैसी संस्थाएं हैं, ये चूंकि भारत में स्टार्टिंग से चलती चली आ रही हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। हिंदुओं की ऐसी कोई भी संस्था या ऐसा कोई बोर्ड नहीं चलता आ रहा था, ऐसा कोई नियम नहीं था, इसीलिए उसको हमने क्या किया, कंटिन्यू नहीं किया। कंटिन्यू किसको किया, वक्फ को किया। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल आते हैं, तो एक पूरी संस्था जो चली आ रही थी, हमने ही उसको क्या किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। तो 1913 में इससे रिलेटेड क्या हुआ, एक कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं मुसलमान वक्फ वैलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मुतव्वली को क्या किया, इसमें नियुक्त किया गया। मुतव्वली कौन होता है, मुतव्वली अभी भी होते हैं। जो बोर्ड होता है, बोर्ड में आपको एक मुतव्वली देखने को मिल जाएंगे जो इस्लाम धर्म के काफी ज्यादा जानकार होते हैं और वो इस वक्फ बोर्ड को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हर वक्फ बोर्ड में आपको मुतव्वली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो मुतव्वली होते हैं, ये वक्फ या मस्जिद की संपत्ति का क्या करते हैं, पूरी की पूरी तरीके से उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। पैसे का पूरा हिसाब किताब रखेंगे और 1930 में जाकर के इसको और क्या कर दिया गया, सख्त कर दिया गया। फिर भारत स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र के बाद फिर आगे क्या होता है, देश के विभाजन के बाद 1947 के बाद वक्फ संपत्ति को प्रबंधन करने के लिए 1923 का जो आपका मुसलमान वक्फ अधिनियम लागू हुआ था, उसे कंटिन्यू किया गया 1954 तक, ठीक। 1923 में जो वक्फ बना था, 1930 के आसपास जिसको मजबूत किया गया था, उसी वक्फ कानून को 1954 तक बढ़ाया गया, स्वतंत्रता के बाद भी। और फिर 1954 में जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी, उसने वक्फ अधिनियम 1954 को क्या किया, पेश किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें यह बताया गया जितनी सारी संपत्ति होंगी, इन संपत्तियों का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उनको एक सेंट्रलाइज पावर के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा और इसी समय वक्फ बोर्ड स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। कहां पर, पूरे के पूरे भारत देश में। कब, 1954 में, ठीक है। अब इस पर कौन देखेगा, तो उस समय यह हुआ कि जो आपकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है, उसमें जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रक होते हैं, उसके तहत यहां पर क्या होगा, एक वैधानिक निकाय होगा और इसकी स्थापना की गई 1954 में। कहने का मतलब यह है कि उस समय एक काउंसिल बनाई गई है ना, जो क्या करेगा, अल्पसंख्यक के जो मामले होते हैं उनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा 1954 में, ठीक है। और फिर उसके बाद 1964 में ये केंद्र सरकार ने क्या की, एक सलाहकार परिषद की नियुक्ति की, ठीक है। क्यों नियुक्ति की, कि आखिरकार अब आगे वक्फ बोर्ड कैसे रेगुलेट करेगा। 1954 के बाद 1964 में क्या की, एक सलाहकार निकाय की नियुक्ति की। फिर 1984 आता है और 1984 में यहां पर वक्फ की एक जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उसमें यह कहा गया कि अब वक्फ में संशोधन करने की जरूरत है, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, जो वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको पुनर्गठित करेंगे और फिर से उसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे और फिर एक नई इकाई के रूप में इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करेंगे। लेकिन जैसा 2024 में हुआ था, वैसा ही 1984 के आसपास हुआ। एक भीषण 1984 में क्या हुआ, इसका विद्रोह हुआ, जिसकी वजह से 1984 के बाद ये क्या हो गया, पूरी तरीके से दब गया, ठीक है। फिर आता है वक्फ अधिनियम 1995। 1984 के 11 वर्ष बाद 1995 में क्या आता है, वक्फ अधिनियम आता है और इस 1995 के वक्फ अधिनियम को अभी लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किया गया संशोधन, अर्थात अब जो चल रहा है वो वक्फ संशोधन अधिनियम 1995, जो वक्फ अधिनियम 1995 है, उसी को संशोधन किया गया है, जिसको हम कह रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, ठीक।
तो अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो मैंने बताया था कि 1954 में जो वक्फ अधिनियम पहली बार पारित हुआ था और फिर उसके बाद 1984 में प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ और फिर 1954 के को निरस्त करके, जो 1954 का कानून था उसको निरस्त किया गया और 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया जिसमें वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान की गईं। यहां जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा अधिक शक्तियां प्रदान की गईं, यानी 1954 में जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड को बनाया गया था वो भटक चुका था, वो भटक चुका था। अब यहां पर क्या होता है, वक्फ बोर्डों को शक्तियां अधिक प्रदान की गई। इसमें क्या था? इसमें था कि मुस्लिम कानून के द्वारा जो धार्मिक पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जो चल अचल संपत्ति है उसको कोई भी व्यक्ति आकर के वक्फ को समर्पित कर सकता है। ठीक है, इसके मतलब अगर मुसलमान चाहे या कोई अन्य व्यक्ति चाहे तो अपनी संपत्ति, चाहे वो चल हो अचल हो, कोई भी संपत्ति हो, मूर्त हो अमूर्त हो, उसको ईश्वर को इस आधार पर दान की जाती है कि इस संपत्ति को आप जरूरतमंदों को हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, तो जरूरतमंद किस में है? आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनवाइए ना, आप एजुकेशन हॉस्पिटल बनवाइए, चैरिटी बनाइए, तो इन सब चीजों के लिए इसका क्या होगा? काम होगा। ठीक है, और वक्फ से जो आय होगी उसका प्रयोग किसमें किया जाएगा? शैक्षणिक संस्थान को बनाने में किया जाएगा। ठीक है, कब्रिस्तान है ना, मस्जिद, ये सारे, या आश्रय गृह, इन सारी चीजों को बनाने में किया जाएगा। ठीक है, और वक्फ अधिनियम 1995 को क्या किया गया? विनियमित किया गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। तो वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो किसी भी संपत्ति को अर्जित करने, रखने या फिर उसको ट्रांसफर करने में सक्षम है। ठीक है, ये अदालत में मुकदमा भी कर सकती है और उस मुकदमे को चलाया भी जा सकता है और इसकी अपनी ट्रिब्यूनल भी है। ठीक है, ये क्या करती है? ये जितनी वक्फ संपत्तियां होती हैं उनका क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ठीक, खोई हुई संपत्तियों को वापस भी प्राप्त कर सकती है, बिक्री कर सकती है, उपहार, बंधक, ये सारी चीजों से क्या हो सकती है? मंजूरी देती है वक्फ बोर्ड। ठीक है, अब इसमें यहां पर ये देखिए, इसमें लेकिन अगर कुछ भी होता है तो उसमें कम से कम 2/3 बोर्ड में जो सदस्य होंगे उसमें से 2/3 जो होंगे वो लेन देन के पक्ष में क्या करने चाहिए? मतदान करने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर एक संस्था को अभी भी लागू किया गया, वो थी केंद्रीय वक्फ परिषद, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल। तो यहां पर आपको समझ में आया कि यहां पर अभी क्या काम कर रही थी? सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल में काम कर रही थी और जो अदर थे वक्फ बोर्ड वो कहां पर थे? स्टेट में काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो ट्रिब्यूनल का मैं नाम ले रहा हूं उसमें कौन कौन होता है? उसमें सीधी सी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट से होगा, और एक एक्सपर्ट होगा जो मुस्लिम लॉ और जुरिडिक्शन जानता होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर। ठीक, तो वक्फ ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया था कि अगर मान लीजिए किसी संपत्ति को वक्फ ने क्लेम किया है तो उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसका डिसीजन जो होगा वो इसी ट्रिब्यूनल के द्वारा लिया जाएगा और इसका जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिविल कोर्ट में क्या होती है? फौजदारी न्यायालय जाते हैं जिसमें शादी, विवाह, संपत्ति आदि चीजें हम किस में लेके जाते हैं? सिविल कोर्ट में जाते हैं। और जो अपराध से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको हम किस में लेकर के जाते हैं? सिविल, वो क्रिमिनल कोर्ट में लेकर के जाते हैं, है ना। तो जो सिविल कोर्ट में आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात। और यहां पर क्या होती है, इसमें कौन कौन होता है? तो मुतवली होते हैं, है ना। और कौन होता है? एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, मैंने पूरा इसका जो वो था उसमें चीजों को बता दिया। अब मेन चीज आती है कि आखिरकार सर इसमें संशोधन क्या क्या हुए। यहां तक हमने समझा कि वक्फ कहां से चला था और किस तरीके से 1995 से होता हुआ वक्फ 2025 में पहुंचता है। अब सर इसमें संशोधन क्या हुए? सबसे बड़ी बात तो संशोधन की है, तो संशोधन भी हम देखते हैं। संशोधन में यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहली बात हुई गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेशन, है ना। गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेशन बढ़ने से क्या हुआ? सबसे पहले इसका विरोध होना शुरू हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे हमने वीकली करंट अफेयर्स में देखा था, महाबोधि टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें भी विरोध हो रहा है कि वहां पर हिंदू नहीं बल्कि वहां का जो बोर्ड बना है उस पर्टिकुलर मंदिर को चलाने के लिए उसमें बुद्धिस्ट का ही होना चाहिए, उसमें हिंदुओं का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए।
ठीक उसी तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में भी यही कहा गया है कि आपका जो बोर्ड बनेगा, जो भी सदस्य बनेंगे, इस वो वक्फ बोर्ड के अंदर जो सदस्य होंगे वो सदस्य पहली बात तो होने चाहिए केवल और केवल मुस्लिम। और इसके पहले 1995 में महिलाओं का भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, जिस पार्टिसिपेशन को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में क्या किया गया, प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुई, और इसमें धारा 40 को हटाया गया। धारा 40 को कैसे हटाया गया, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में की जो धारा 40 आखिरकार कहती क्या थी, इसको भी हम समझते हैं। इसमें यह कहा गया था कि ये जो थी वो किसी संपत्ति को वक्फ भूमि में नामित करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को प्रदान कर रही थी। अर्थात वक्फ बोर्ड जो होता है वो किसी भी संपत्ति को वक्फ भूमि घोषित कर सकती थी। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता, वक्फ से ट्रस्टों को बाहर रखा गया। ठीक है, धारा 40 हटाई गई कि अब आप मन मर्जी किसी भी संपत्ति को आप वक्फ भूमि नहीं घोषित कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर क्या होंगे कि प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे और फिर उस पर क्या होगा, ट्रिब्यूनल अपना निर्णय देगा। और क्या किया गया, वक्फ से ट्रस्टों को क्या किया गया, बाहर किया गया। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में यहां पर जो ट्रस्ट होती हैं, ट्रस्ट को इससे क्या किया गया, ट्रस्ट में और वक्फ बोर्ड में एक पूरा डिवाइडेशन किया गया। अर्थात ट्रस्ट अलग चीज होती है और ये वक्फ बोर्ड जो है वो अलग है। ठीक है, इसमें यह समझ में आया कि मुसलमान द्वारा बनाए गए ट्रस्ट जो हैं वो चाहे विधेयक के अधिनियम होने से पहले या बाद में वक्फ विनियमों के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अर्थात कोई भी आपका जो ट्रस्ट है जो मुसलमानों से रिलेटेड है वो वक्फ विनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, यहां पर केवल सार्वजनिक दान से संबंधित प्रावधानों को ही वक्फ बोर्ड क्या करेगी, शासित करेगी। उसके बाद आता है उत्तराधिकार अधिकार का संरक्षण। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने से पहले महिलाओं और बच्चों को उनकी सही विरासत आपको दे देनी चाहिए, और साथ ही साथ विधवा हो या तलाकशुदा महिला हो या अनाथों हो, उसके लिए आपको विशेष सुरक्षा उपाय करने चाहिए। क्योंकि आखिरकार इस संपत्ति का यूज आप कहां करेंगे, प्रयोग कहां करेंगे, इन्हीं लोगों के लिए तो करेंगे। समाज के वंचित लोगों के लिए ही वास्तव में ये दान और ये वक्फ बोर्ड जैसी चीजें बनाई गई थी। तो जो वंचित कौन है, विधवा हुई, तलाकशुदा हुए, महिला हुई, बच्चे हुए, इनके लिए क्या करेंगे, आप व्यवस्था करेंगे। और परिसीमन अधिनियम 1963 का इसके तहत प्रयोग किया गया, जिसका 1995 से प्रयोग नहीं होता था। इसमें क्या है, इसमें लंबे समय से चले आए कानून विवादों को कम करने के लिए विधेयक में संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से वक्फ संपत्तियों पर परिसीमा अधिनियम 1963 क्या हो जाएगा, लागू किया जाता है। और एक चीज और की गई कि जनजातीय भूमि का भी यहां पर क्या किया, संरक्षण किया गया। अर्थात जो शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में है, 6 में मुझे लग रहा है कि 20 के आसपास मिलते हैं, तो ये जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, इनको वक्फ संशोधन अधिनियम से क्या किया गया, वक्फ बोर्ड से क्या किया गया, बाहर किया गया। अर्थात आप अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जो जनजातीय एरिया है उसमें आप उसको आप क्या कर सकते हैं, वक्फ भूमि नहीं घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सरकारी संपत्तियों की जांच से संबंधित चीज है उसमें भी यहां पर वक्फ के रूपों में मतलब मान लीजिए कोई सरकारी भूमि है, उसको वक्फ के कहा कि ये वक्फ की भूमि है। ठीक है, तो सबसे पहले उस संपत्ति का जो जांच होगी वो जांच कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। ठीक है, कलेक्टर से या फिर कलेक्टर से उच्च, यानी कि सीधी सी बात है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो अधिकारी होगा वो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा और उसकी क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और फिर बात होती है कि अगर कोई विवाद होता है तो इस विवादान का समाधान कैसा होगा, तो इस विवाद के समाधान के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होगा। ठीक है, जिसका अधिकार क्या, जिसका जो मतलब निर्णय होगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। वो ये बताएगा कि ये संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। ये किसका स्थान लेगा, तो जो वक्फ ट्रिब्यूनल था इसका स्थान लेगा। ठीक है, अब अपील की बात की जाए तो पहले आप न्यायपालिका में इंटरवेंशन इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया है, इसमें वक्फ न्यायाधिकरण के जो निर्णय हैं इनके खिलाफ आप कहां जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में अपील करने की प्रावधान करता है। ठीक, तो एक तरीके से ये क्या करता है,
ऐसा विपक्ष सरकार का कहना है कि ये वक्फ की जो दायरा था उसको क्या करता है, संशोधित करता है ना। अब इसकी आलोचनाएं भी हो रही, तो आलोचनाएं कैसी हो रही, तो आलोचनाएं यही हो रही हैं कि वक्फ जो है वो धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। भाई आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों में समान संरक्षण, है ना। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि सभी लोग विधि के समान समान है, तो फिर इस प्रकार से अलग अलग चीजें क्यों हो रही हैं। तो भाई साहब सब लोग विधि के लिए समान है, विधियों में सबका समान संरक्षण है, तो क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई जाए, समान सिविल संहिता लाई जाए, है ना, जिसको उत्तराखंड सरकार ने अभी लागू किया है। सबसे पहले लागू गोवा ने किया था, तब आप पीछे हट जाते हैं। तो यहां पर क्या कहा है कि धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम को अनिवार्य रूप से शामिल करने को यहां पर जो वक्फ बोर्ड है इसकी क्या कर रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है। ये अपना विरोध हो सकता है। और तीसरे नंबर पर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो रही है। भाई सरकारी नियंत्रण में वृद्धि में क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आपके पास भी तो है कि आप न्यायालय जा सकते हैं। तो न्यायालय का इंटरवेंशन तो अच्छा ही है ना, क्योंकि न्यायालय का इंटरवेंशन होगा तो फिर किसी भी संपत्ति का एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादा अच्छी तरीके से उसको साबित हो जाएगी कि यह संपत्ति वास्तव में वक्फ की रही है कि आपकी रही है। तो कोर्ट का इंटरवेंशन तो अच्छी चीज है। और इसके बाद विवादों की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि आप जब जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके प्राधिकार को हटा देते हैं, तो यहां पर जिला कलेक्टर को सौंप देते हैं, तो ये जो समाधान होना था ये समाधान और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर भी यहां पर क्या है, चिंताओं के बादल समा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि कहां कहां पर हैं। तो तमाम इस्लामी देशों में वक्फ संपत्तियों जैसी चीजें हैं ही नहीं। जैसे टर्की कहाँ है? टर्की ये आपको अनातोलिया, जो आपका एशिया में आता है वो अनातोलिया आता है, और उस तरफ ग्रीस की तरफ भी थोड़ा सा एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर टर्की है। तो टर्की को आप मैप में जा करके देखिएगा, तो टर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, है ना, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक, ये सारे इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टेट्स हैं। यहाँ पर क्या है, वक्फ की कमी है, वक्फ है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा भारत में जब आप देखेंगे तो वक्फ बोर्ड जो है वो सबसे बड़े भूस्वामी है। कहा जाता है कि डिफेंस और रेलवे के बाद, रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर जिसके पास सबसे बड़ी संपत्ति है वो इन्हीं वक्फ बोर्डों के पास है। 8.7 लाख संपत्तियों की देखरेख करते हैं ये वक्फ बोर्ड, जिसमें लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है, और जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ के आसपास है। और 10 वर्षों में इन्होंने 30% के आसपास वृद्धि भी की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा था वक्फ अधिनियम 2025, जिसमें कई सारे चीजों में संशोधन किए गए हैं। और कब से ये शुरू हुआ है, भारत में कैसे प्रवेश किया है, स्वतंत्रता के बाद ये किस तरीके से आगे बढ़ा है, और 1995 वाला वक्फ अधिनियम है उसमें, और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या क्या चीजें हुई थी, इस पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। फिर हम मिलेंगे करंट अफेयर्स की वीकली क्लास में, कब? मंडे को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।